जुबान से ना टॉयलेट साफ करवाऊंगा। ये बात रजत दलाल ने अविनाश विवियन इन दोनों को लपेटते हुए बोली। और भाई साहब रजत दलाल इस वक्त क्या शायरी मार रहे हैं, कैसे कि अविनाश, ईशा और एलिस इन तीनों को लपेट रहे हैं जिस तरीके से मतलब खौफ तो है ही नहीं भाई रजत दलाल में, वो बात तो दूसरी, वो बात तो पुरानी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब रजत दलाल, विवियन और अविनाश इन दोनों को लपेट रहे, भाई साहब मुंह इतना सा कर लिया, इतना सा मुंह, ऐसे मुंह लटका हुआ ऐसे चल रहा है भाई। अविनाश सोचो, जो अविनाश इतना लड़ने लड़ाने पे उतारू हो रहा था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो रजत दलाल को पलट के कुछ बोलते। जब आखिरी बार रजत दलाल ने चाहत पांडे वाली जो लड़ाई हुई थी, जब से अविनाश को घेरा, उस वक्त तो अविनाश मिश्रा ने बड़ी कूद के बोल दिया था कि देखो भाई नहीं डर लग रहा है, भाई बिल्कुल नहीं फट रही है। लेकिन उसके बाद से अगर रजत दलाल मुंह पे भी कुछ बोल रहे हैं तो अविनाश मिश्रा की चू वाली जो आवाज होती है ना, वो भी बाहर नहीं निकल रही है भाई। एक प्रोमो आता है जो आज आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। कहते हैं भाई इनको ना मैं ऐसा भूत है ना, इनका उतार के भेजूंगा इस घर से। दरअसल अविनाश, ईशा और एलिस वहां पर होती हैं, विवियन भी आसपास कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। तब वो कहते हैं करण भाई एक शायरी सुनोगे जरा। और भाई साहब जो शायरी में आके उनको लपेटना शुरू करते हैं, कायदे से लपेटते हैं भाई साहब, कायदे से। फिर अविनाश को जब बर्दाश्त से बाहर होती है, अविनाश एक आध लाइन मारते हैं तो पलट के उल्टी पड़ जाती है। उधर करणवीर मेहरा और उनके साथ शिल्पा शिरोडकर, सारा अरफीन, फिर चाहत आ जाती हैं, एक से हंसने लग जाते हैं भाई साहब। अविनाश का मुंह इतना सा हो जाता है। इसके अलावा जब रवि किशन आए थे तो रवि किशन समझा ही रहे थे कि भैया धमकी वमकी नहीं देनी चाहिए। तब रजत दलाल कहते हैं कि मैं पहले नहीं देता, लेकिन अगर सामने वाला हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे हम भी नहीं उसको। और फिर कहते हैं कि आप सिर्फ मतलब, तब विवियन बोलते हैं कि जो मतलब एक वो कुछ बोलते हैं कि सिर्फ बोलते बोलते हैं, जिसको करना होता है वो कर देता है। तो वो कहते हैं बेटे ये जो तुम विवियन डिसाना हो ना, तुम जैसे को तुम मुर्गा बना के चलाते हैं हम, और सॉरी सॉरी बोलते फिरते हैं। अब फिर वो कहते हैं कि वो कहते हैं मतलब रवि किशन के यार देखो ऐसे ऐसे सही नहीं है बोलना, कह रहे मतलब इतने। फिर विवियन बोल रहे होते तभी कहते हैं कि सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हटा दूं ना, इनकी जुबान से साफ करवा लूंगा मैं पता नहीं क्या क्या। उससे पहले जब एपिसोड चल रहा था तब अविनाश से बोल देते हैं रजत दलाल कि तेरी तो जुबान से टॉयलेट साफ करवा लूंगा मैं, एक बार अगर तू कॉन्ट्रैक्ट तो हटने दे, कॉन्ट्रैक्ट के हाथों बंधा हुआ हूं। और भाई साहब मतलब ऐसा लग रहा है रजत दलाल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं किसी को, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जेल के अंदर जब से आए एक अलग तरीके की पावर, शुरू में उनको थोड़ा सा लगा कि पावर छीन ली गई, लेकिन फिर जब बिग बॉस ने उनको समझाया कि आप पूरा मेन्यू कंट्रोल कर सकते हो, तब एक चीज मुझे मजेदार आई कि दोस्त अब रजत दलाल समय, फिर तो उन्होंने ग्रुप बांट दिया कि, और एक चीज अच्छी जो रजत दलाल की वो ये थी कि आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आप हमको कम खाना दे रहे, क्योंकि रजत दलाल खुद भी कम खा रहे सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई उन पर सवाल ना उठा। इसे कहते हैं तरीके से खेलना कि हाँ ठीक है, अगर कोई नहीं खा रहा तो कोई नहीं खाओ ना, मैं भी तो नहीं खा रहा ना। हाँ मेरे फेवरेट्स हैं वो खाएंगे, लेकिन अगर मैं तुमको कम दे रहा हूं तो मैं खुद भी कम खाऊंगा। भाई मुझे एक्चुअली कहूँ ना, रजत दलाल देसी गेम खेल रहे हैं। वो सिंपल कह रहे थे भैया, उन्होंने खुद कहा है कि यार ये जो एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं ना, बाहर निकल के ये कुछ नहीं करेंगे, ये मेरे नाम से जाने जाएंगे, इनकी ये हालत कर दूंगा मैं। ऐसा ही लग भी रहा है भैया, रजत दलाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लग रहा है रजत दलाल का गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा शार्प तरीके से खेल रहे हैं। क्या बात है दलाल साहब, अब जाके मेरे ख्याल से आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ रजत दलाल को अब इंस्टिगेट करके या फिर किसी दूसरे को अगर कोई और तरीका निकालो तो बाहर किया जा सकता है, वरना रजत दलाल अब मुझे लगता बाहर जाने वाले इस घर से इतनी आसानी से। टॉप 5 में तो मेरे हिसाब से रजत दलाल कंफर्म है। बाकी आपका अपना हिसाब क्या, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।